ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितमेनं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मुखं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमं वन्दे परमानन्दमाधवं वसुदेवसुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। आज मोक्षदा एकादशी तथा गीता जयंती महामहोत्सव की सभी को शुभकामनाएं। तो आज हम देखेंगे कि भगवत गीता क्या है, क्यों पढ़ना चाहिए, किससे पढ़ना चाहिए। तो भगवत गीता क्या है? भगवत गीता साक्षात भगवान की वाणी है और भगवान द्वारा कहे गए शब्द अपौरुषेय कहलाते हैं, जिसका अर्थ है कि वे किसी संसारी व्यक्ति से कहे गए शब्द से भिन्न होते हैं। संसारी व्यक्ति चाहे कितना ही विद्वान पंडित क्यों न हो, उसमें 4 दोष होते ही है। कौन कौन से? नंबर 1, वह त्रुटियां अवश्य करता है। ही इज श्योर टू कमिट मिस्टेक्स। दूसरी बात है, वह अनिवार्य रूप से मोहग्रस्त होता है। ही इज इनवेरिएबली इल्यूजन्ड। तीसरी बात उसमें होती है, उसमें अन्यों को धोखा देने की प्रवृत्ति होती है। हैज टू टेंडेंसी टू चीट अदर्स और इज लिमिटेड बाय इम्परफेक्ट सेंसेस। चौथी बात है, वह अपूर्ण इंद्रियों के कारण सीमित होता है। इन 4 दोषों के कारण मनुष्य सर्वव्यापी ज्ञान विषयक पूर्ण सूचना नहीं दे पाता। विथ दीज 4 imperfections, one cannot deliver perfect information of all pervading knowledge। ऐसे दोषपूर्ण व्यक्तियों द्वारा वैदिक ज्ञान प्रदान नहीं किया जाता। इसका उसका कर्तव्य है कि उसमें किसी मिलावट के या कुछ घटाए बढ़ाए उसने जो भगवान से आया हुआ ज्ञान है वो एज इट इज बताना चाहिए, और भक्त बने बिना यह नहीं हो पाता। शुद्धिकरण की क्रिया ही भक्ति है। तो भगवान ने पहले सर्वप्रथम सृष्टि में जो जीव आया है, सृष्ट जीव जो है ब्रह्मा, ब्रह्मा के हृदय में वैदिक ज्ञान प्रकट किया और उस ब्रह्मा को भी 1000 दिव्य वर्ष तक तप करने पर वह प्रकट किया। और फिर गुरु शिष्य परंपरा द्वारा उन्होंने अपने शिष्यों को उसी रूप में प्रदान किया जिस रूप में उन्हें भगवान से प्राप्त हुआ। वैदिक नॉलेज इज नॉट imparted by such defective living entities। जो जिसमें ये 4 त्रुटियां होती है वह सही ढंग से एक ज्ञान नहीं दे पाता। गुरु शिष्य परंपरा द्वारा फिर ब्रह्मा से उनके शिष्यों के द्वारा ये ट्रांसफर होते गए और इसमें दोनों की शुद्धता यानी साधना, गुरु और शिष्य की शुद्ध साधना कोई परंपरा कहा जाता है। अपने मन से परंपरा निर्माण नहीं की जा सकती, उसे परंपरा नहीं कहा जाता। शास्त्रों में इसका वर्णन है, वो विषय हम आज नहीं लेंगे। भगवान पूर्ण है। ओम पूर्णमिदम पूर्णमिदम पूर्णमदम पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। और वह ब्रह्मांड के सृजन करता है। वह प्रकृति के गुणों से वशीभूत होने का उनका प्रश्न ही नहीं होता। क्यों? कि मयाध्यक्षेन प्रकृति श्रूयते सचराचरम। ऐसा भगवान कहते हैं कि प्रकृति उनके अधीन है। और मनुष्य में इतनी बुद्धि तो होनी चाहिए कि भगवान ही इस ब्रह्मांड की सारी वस्तुओं के एकमात्र स्वामी है। और इसलिए
किसी को अपने आप को किसी भी वस्तु या जीव का स्वामी होने का दावा नहीं करना चाहिए, यह अज्ञानता होगी। क्योंकि कोई वस्तु हमने तैयार नहीं की। अन्य बात तो छोड़ो, यहाँ तक कि स्वयं का पंचभौतिक देह भी हमने तैयार नहीं किया, हम नहीं तैयार कर सकते। तो भगवत गीता भगवान श्री कृष्ण की वाणी है और वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, कृष्णस्तु भगवान स्वयं। और महान आचार्य शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, निम्बार्काचार्य, चैतन्य महाप्रभु तथा भारत के वैदिक ज्ञान के अन्य विद्वान आचार्यों ने इसकी पुष्टि की है। यहाँ तक कि आदि जीव स्वयं ब्रह्मा जी कह रहे हैं, ईश्वरम परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदि गोविंद सर्व कारण कारणम, सर्व कारणों के कारण भगवान गोविंद यानी भगवान श्री कृष्ण हरि है। भगवान स्वयं भी कह रहे हैं कि अहम सर्वस्व प्रभो मत्त सर्व प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विता। भगवत गीता पुरातन है। अर्जुन से पहले भी सूर्यदेव विवस्वान को सर्वप्रथम अरबों साल पहले बताई गई है। अर्जुन दूसरे शिष्य है भगवान के। इसके पहले सूर्यदेव विवस्वान को ये कही गई है। स्वयं भगवान ये कह रहे हैं, यम विवस्वते योगम प्रोक्तवान हम वयम विवस्वान मवे प्राय मनुरीक्षा कवे ब्रवीत। 4.1 में भगवान ये कह रहे हैं कि हजारों साल पहले, अरबों साल पहले यह ज्ञान मैंने सूर्यदेव विवस्वान को दिया है। फिर से देने की क्या जरूरत पड़ी? तो ये जो ज्ञान गुरु परंपरा से आता है वो एक प्रकार से छिन्न विच्छिन्न हो गया। उसके क्या कारण है हम कभी और देखेंगे। तो गुरु परंपरा द्वारा एक वक्ता से दूसरे वक्ता तक ये ज्ञान पहुंचता है और ये गीता इस प्रकार पहुंचती रही। लेकिन कालांतर में स्वकाल नियम तो योगो नष्टा परंतपः ये छिन्न भिन्न हो गई। क्यों, कैसे, हम नेक्स्ट लेक्चर में अवश्य देखेंगे। आज इतना स्मरण रखना चाहिए कि सूर्यदेव को बताई वही गीता एज इट इज बताने की जरूरत थी। मानव उत्थान के लिए अर्जुन को निमित्त बनाया था, क्योंकि अर्जुन में वह सारे दिव्य गुण थे जो एक शुद्ध भक्त में होने चाहिए। नंबर 2, वह सखा था, मित्र था भगवान का। अच्छा मित्र था। सख्य भक्ति के आचार्य कहा जाता है उन्हें। सख्य भक्ति या मित्रता भौतिक जगत जैसे नहीं होती, बहुत अंतर होता है, आकाश पाताल इतना अंतर होता है, बहुत दिव्य स्तर होता है, वो हमें समझना होगा। और तीसरी बात थी कि इतना होने पर भी जब शरणांगति ली अर्जुन ने, यानी शिष्य बनने पर ही यह दिव्य ज्ञान प्रदान किया गया। स एवाय मया तेद्य योग प्रोक्त पुरातन भक्तो असी में सखा चेती रहस्यम हेतदुत्तमम। वो भगवान का सखा था, मित्र था और भक्त था, और उसमें वो क्वालिटीज थी, गुण थे, इसलिए भगवान ने उसको निमित्त बनाया, उसके माध्यम से सारे जगत को ज्ञान प्रदान किया। भगवत गीता को गीतोपनिषद भी कहा जाता है। यह वैदिक ज्ञान का सार है और वैदिक साहित्य में सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपनिषद है। भगवत गीता को किस प्रकार समझना चाहिए? जैसे हम मित्र की सलाह पर, मित्र चाहे कितना भी परम मित्र हो, लेकिन उसके सलाह पर औषधि नहीं ली जा सकती और ना लेना चाहिए। इसका सेवन लिखे हुए निर्देश तथा चिकित्सक के निर्देशानुसार ही लेना चाहिए, हम लेते हैं। इसी प्रकार गीता के वक्ता भगवान श्री कृष्ण के निर्देशानुसार ही उसे स्वीकार करना चाहिए, अपने या किसी के मनमाने ढंग से नहीं। तो भगवत गीता क्यों समझना चाहिए, ये भी प्रश्न आएगा। तो जैसे कि अर्जुन कुरुक्षेत्र में द्विविधा में फंसे थे, वैसे प्रत्येक व्यक्ति अनेक प्रकार से इस जगत में फंसा हुआ है। न चाहते हुए भी दुख आ जाता है। कोई बूढ़ा होना नहीं चाहता लेकिन बुढ़ापा आता ही है। कोई रोगी होना नहीं चाहता लेकिन रोग होता है। कोई मरना नहीं चाहता लेकिन मरता है। तो ये अनेक सारे क्वेश्चंस है, बहुत सारे क्वेश्चंस है।
तो न चाहते हुए भी बहुत कुछ होता है। ऐसा क्यों होता है? ये भी हमने ढूँढना चाहिए। तो इस भौतिक संसार के अज्ञान के कारण, इस अज्ञानता से उबारने के लिए भगवत गीता पढ़ना, जानना, समझना, भक्तों से समझना बहुत ज़रूरी है। भगवत गीता कोई काल्पनिक ग्रंथ या उपन्यास नहीं है, ये भगवान की साक्षात वाणी है, उसे अपौरुषेय कहा जाता है। बताया हमने कि तो अपौरुषेय का अर्थ क्या होता है? साधारण मनुष्य ने ये लिखी हुई बात या कही हुई बात नहीं है। भगवान स्वयं सच्चिदानंद स्वरूप होते हैं। भगवत गीता हमें इस प्रश्न का समाधान देता है कि ये सारे प्रश्न जो हमने अभी देखे कि न चाहते हुए भी हमें क्यों दुख मिलता है, क्यों बुढ़ापा आता है, क्यों हम मरते हैं, क्यों कोई न चाहते हुए भी रोगी होता है, ऐसे कई सारे कारण हैं। तो भगवत गीता हमें हर प्रश्न का समाधान देती है। वह कैसे, हम क्रमशः यह देखेंगे आगे। आप इस लेक्चर को फॉलो करें, लिंक अन्य मित्रों को फॉरवर्ड करें, ये वायरल करो इसे, ये वायरल हो ताकि हमें भी पता हो कि कोई सुन रहे हैं, ताकि सबको लाभ मिले इसका और सच्चाई जाने। जो हमने गुरु कृपा से, संतों से जो कुछ भी सीखा है, जाना है, समझा है संतों से और उसका अध्ययन किया है और सबके कल्याण हेतु विनयतापूर्वक उसे प्रसारित करना चाहते हैं। फी तो कुछ है नहीं, बस हमें प्रोत्साहन मिलेगा आपके ऐसे करने से, इसे वायरल करने से, फॉरवर्ड करने से और हर प्रश्न के समाधान पर हम वीडियो आगे डाल सकते हैं। आज गीता जयंती के पावन अवसर पर आप सबको शुभकामनाएं देते हैं। आप सबको भगवान श्री कृष्ण और भगवत गीता रूपी अमृत की कृपा प्राप्त हो, यही भगवान से हम प्रार्थना करते हैं। हरे कृष्ण। और ये भगवत गीता कैसी सुननी चाहिए? अंत में हम यही कहेंगे कि अर्जुन की तरह सुनना चाहिए और वक्ता कृष्ण का प्रामाणिक प्रतिनिधि हो, भक्त हो। यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र श्री विजयोर भूतिर्ध्वा नीतिर मति मम। अंत में संजय धृतराष्ट्र से, राजा से कहते हैं, क्योंकि राजा ने डिसाइड किया था, समझा था, वो आशावान था कि द्रोण, भीष्म, कर्ण जैसे महारथी मेरे पुत्रों के साथ है तो मेरे पुत्रों के पक्ष में ही विजय होगी। लेकिन संजय कहते हैं कि विजय तो अर्जुन के पक्ष की ही निश्चित है, क्योंकि जहां कृष्ण तथा अर्जुन उपस्थित है वही संपूर्ण श्री होगी। श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन के सारथी का पद स्वीकार करना एक ऐश्वर्य का प्रदर्शन था और इसीलिए जहां अर्जुन जैसा भक्त है, शिष्य है और कर्म योद्धा भी है और जहां उसके साथ कृष्ण है तो वहां विजय निश्चित है। तो गीता सबने अच्छे से समझना चाहिए, पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए और सबका निश्चित इससे कल्याण होगा। इस भगवत गीता रूपी अमृत की कृपा आप सब पर निरंतर बरसती रहे, यही हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। गीता जयंती की फिर से सबको शुभकामनाएं देते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।